डियर स्टूडेंट्स, हम पिछले कुछ समय से थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। आपने थर्मोडायनेमिक्स में के इस लेक्चर्स में फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी, प्रेशर एंड टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ दीज एनर्जीज, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा। आज उसी पर आधारित कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं ताकि जो आपने पढ़ा उसे आप किस प्रकार अपनी कॉपी में लिखेंगे उसकी प्रैक्टिस हो जाए। आपके एग्जामिनेशन पेपर में इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं, तो कुछ एक्सरसाइज आप अपनी कॉपी में करके घर पर रखिए इसे, और जब हम मिलेंगे तब आप इसे हमें दिखाइएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, एक्सप्लेन द डिपेंडेंस ऑफ गिब्स एनर्जी ऑन टेम्परेचर, derive relation between enthalpy and free energy of any system। गिब्स ऊर्जा की ताप पर निर्भरता को समझाइए और किसी तंत्र की मुक्त ऊर्जा व एंथैल्पी में संबंध व्युत्पन्न कीजिए। क्वेश्चन को समझिए, दो भागों में बटा हुआ है क्वेश्चन। गिब्स एनर्जी क्या होती है उसे बताते हुए टेम्परेचर डिपेंडेंस निकालिए और जो रिलेशन है फ्री एनर्जी और एंथैल्पी के बीच में उसे डिराइव कीजिए। तो क्वेश्चन को दो भागों में बांटते हुए डेफिनेशन से शुरू कर गिब्स एनर्जी को समझाते हुए आप आगे बढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? एक्सप्लेन। प्रूव that the entropy of crystalline solid at absolute temperature is 1/3 of its heat capacity। ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम क्या है, समझाइए। सिद्ध कीजिए कि किसी क्रिस्टलीय ठोस की एंट्रोपी परम ताप पर उसकी ऊष्माधारिता की 1/3 होती है। अगेन दिस क्वेश्चन इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। दो चीज़ें इसके अंदर पूछी गई हैं। पहले थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तृतीय नियम को समझाइए, उसका एक्सप्रेशन दीजिए और फिर बताइए कि ठोस की एंट्रोपी और उसकी ऊष्माधारिता पर हीट कैपेसिटी में क्या रिलेशनशिप है उसे डिराइव कीजिए। थर्ड क्वेश्चन में आपको एक डेरिवेशन करना है। डेराइव एक्सप्रेशन डेल्टा G0 इज इक्वल टू -RT log Kp। ये हम कर चुके हैं, उसे देखते हुए आप इसे डेराइव कीजिए। इसके बाद इस एक्सरसाइज में कुछ न्यूमेरिकल्स भी दिए हैं, उन्हें सॉल्व कीजिए। न्यूमेरिकल्स आप पहले भी करते आए हैं, उसी तरीके से कुछ आज ये न्यूमेरिकल्स इनकी प्रैक्टिस कीजिए। फॉर अ रिएक्शन डेल्टा H एंड डेल्टा S हैव वैल्यूज -290.01 किलो जूल्स एंड -89.3 जूल्स पर केल्विन ऑन 298 केल्विन। कैलकुलेट डेल्टा G। 298 केल्विन पर एक अभिक्रिया के डेल्टा H और डेल्टा S के मान आपको दे रखे हैं, जो क्रमशः 290.01 किलो जूल और -89.3 जूल पर केल्विन है। इसी ताप पर प्रक्रम के लिए डेल्टा G का मान आपको ज्ञात करना है। आपके पास में रिलेशनशिप है डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल में समझिए कि आपको क्या दे रखा है और क्या ज्ञात करना है।
इसके बाद आप इसका कन्वर्जन कीजिए। कन्वर्जन करने के लिए आप देखिए कि आपको डेल्टा एच का मान किलो जूल्स में दिया गया है, उसे आप जूल्स में कन्वर्ट करिए। सेकंड एंट्रोपी आपको जूल्स में ही दे रखी है, तो इसे कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें इस न्यूमेरिकल का इम्पॉर्टेंट पार्ट कन्वर्जन है। रिलेशनशिप आपके सामने है, व्हाट इज़ गिवन आपके सामने है, बस केवल आपको कन्वर्जन करना है और कन्वर्जन करने के बाद मान रख के डेल्टा जी का मान ज्ञात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट डेल्टा एस फॉर द रिएक्शन एस रोम्बिक कन्वर्टिंग इनटू एस मोनोक्लिनिक। इसके लिए आपको डेल्टा एच का मान 66 कैलोरीज दिया गया है और डेल्टा जी का मान 18 कैलोरीज दिया गया है। ठीक उसी रिलेशनशिप को देखते हुए आप यहाँ पर डेल्टा एस का मान ज्ञात कीजिए। इसके बाद आपको कुछ शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। शॉर्ट नोट्स करने का एक तरीका है कि आपको कम शब्दों में अपनी बात को अच्छे से समझाना है। ये शॉर्ट नोट्स हैं। गिब्स एनर्जी, गिब्स ऊर्जा के बारे में लिखिए। जितना भी आप जानते हैं उसे कम शब्दों में लिखते हुए उसे एक्सप्लेन कीजिए। हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी। थर्ड है अभिक्रिया की स्वतः प्रवर्तिता की दो मुख्य शर्तें, टू इम्पॉर्टेंट कंडीशन फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिएक्शन, यानी कोई भी रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस होती है उन कंडीशंस को एक्सप्लेन कीजिए। और लास्ट शॉर्ट नोट है फ्री एनर्जी एंड स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी, मुक्त ऊर्जा और मानक मुक्त ऊर्जा। हम इसे मुक्त ऊर्जा क्यों कहते हैं और किस समय ये स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी कहलाती है, इसके बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस एक्सरसाइज को अपनी कॉपी में सॉल्व करके अपने पास रखिए और इस प्रकार आपकी किताब के पीछे भी जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रखे हैं और न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं उन्हें ज़रूर सॉल्व कीजिए। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको काम आसान लगता जाएगा। थैंक यू।